तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से देवांश इंटरप्राइज में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना चल रही है फ्री सोलर पैनल, वो हमने एक वीडियो इंस्टॉलेशन कवर की है। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आज। दोस्तों फुल डिटेल के साथ मिलेगी आपको ये वीडियो, तो देर ना करते हुए वीडियो को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। इसमें हर नॉलेज आपको मिलेगी, कितने किलोवाट का लोड चलेगा, इसमें क्या खर्चा आएगा, फ्री है, क्या है चीज़ है, कितना। दोस्तों हमारे भाई के मुंह से सुनेंगे हम फुल डिटेल। तो चलिए वीडियो पर चलते हैं। ठीक है। और 3 किलोवाट में सोलर सिस्टम के अंदर काफी कंपोनेंट लगे रहते हैं, तो उस सारी चीजों की जानकारी देंगे और इंस्टॉलेशन करके भी दिखाएंगे और कितना चार्ज आता है यानी इस सिस्टम को लगवाने में वो भी बताएंगे। आपको क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए इस सिस्टम को लगवाने के लिए वो भी इसी वीडियो के डिटेल में आपको लास्ट तक बताएंगे, तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक ग्राहक के घर पे 3 किलोवाट सोलर सिस्टम को लगाने के लिए आ चुके हैं और अभी जितने भी हमारे पैनल है सभी को अनलोडिंग कर रहे हैं, यानी मतलब गाड़ी से लाए हुए थे तो हम लोग उतार रहे हैं। इसके बाद हम लोग छत पे इस को लगाएंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बता देना चाहते हैं जो दोस्तों प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना है, इसके तहत अगर आप 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको दस्तावेज की क्या क्या रिक्वायरमेंट, पहला होगा आपको आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए, आपको बैंक पासबुक होना चाहिए, बिजली का बिल होना चाहिए और मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, फोटो होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना। इतना चीज होगा तो आप प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत आप इस फॉर्म सब इसमें आपको सब्सिडी मिलेगी और इसको आप लगवा दोस्तों पाएंगे। रिक्वेस्ट है आप सभी से, दोस्तों आपको चैनल को बता कर दें लीजिए यहाँ जो हम सब्सक्राइब लोग और वीडियो को कर सोलर दीजिए पैनल लगा रहे लाइक, हैं ताकि अडानी आने कंपनी का वाली लगा रहे वीडियो हैं। जैसे आपको कि मार्केट में अच्छी से बहुत अच्छी बहुत सारे जानकारी मिलती पैनल आ रहे। रहे ठीक है हैं। दोस्तों। मार्केट में आपको वारी का मिल जाएगा, लुमिनस का मिल जाएगा, लिपगार्ड का मिल जाएगा, इतना सारा पैनल है। तो यहाँ पर जो हम लोग पैनल लगा रहे हैं 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग अडानी का टॉप कॉन पैनल यूज कर रहे हैं, जो एक पैनल की वाटेज है 540 वाट है। टोटल हम लोग यहाँ पे 6 पैनल यूज कर रहे हैं, 3 किलोवाट का सिस्टम सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ छत पे आ गए हैं, मतलब सारा सिस्टम को छत पे ला दिए हैं। तो आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं कि हम लोग जो ये 3 किलोवाट सोलर सिस्टम में क्या क्या यूज होता है आपको बता देना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पैनल आते हैं, मोनो फ्री हाफ कट होते हैं, मोनो फ्री हाफ कट होते हैं, फिर टॉप कॉन हाफ कट होते हैं। दूसरा होता है सोलर इन्वर्टर यूज करते हैं हम लोग। तीसरा होता है स्ट्रक्चर यूज करते हैं। चौथा हमारा डीसी वायर यूज यूज करते हैं इस सिस्टम को लगाने के लिए। पांचवा होता है एसीडीबी। छठवा होता है डीसीडीबी। सातवां होता है आपको एलए मतलब लाइटिंग अरेस्टर यूज करते हैं। आठवां होता है 3 अर्थिंग यूज होता है और नौवां होता है नेट मीटरिंग। 10वां होता है MC4 कनेक्टर। 11वां होता है केबल टाई और 12वां होता है टाई हो गया आपको कंट्रोल कंड्यूट पाइप भी यूज करते हैं हम लोग और फ्लेक्सिबल पाइप यूज करते हैं, कुछ सिविल वर्क भी होता है। इतना चीज हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो हम लोग ऊपर आ गए हैं, सोलर स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से फिट कर दे रहे हैं। जो हमारा सोलर स्ट्रक्चर है उसको काफी अच्छी तरीके से फिट कर दे रहे हैं। सोलर स्ट्रक्चर की जो हाइट हम लोग रख रहे हैं, लगभग हाइट इसकी आगे का 9 फीट और पीछे का 11 फीट हाइट कर रहे हैं, क्योंकि ये सुपर स्ट्रक्चर में माना जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको बता देना चाहते हैं कि हम लोग जो यूज कर रहे हैं, इतना सामान यूज कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग जो स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं जीआई का स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है जंग नहीं लगता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों जो हम लोग सोलर स्ट्रक्चर को इंस्टॉल करते हैं तो हम लोग ड्रिल मशीन से फास्टनर से इसको जाम कर देते हैं। और ये चीज आपको क्या सावधान, अगर आप सोलर स्ट्रक्चर लगा रहे हैं तो आपको एक चीज और सावधानी रखना है, जैसे कि जो ड्रिल बिट से हम लोग ड्रिल करते हैं उसको ज्यादा गहराई तक नहीं जाना है, क्योंकि जो हमारा फास्टनर होता है वो 3 इंच का होता है और ज्यादा कर देंगे तो हमारा छत छेद हो जाएगा, तो पानी चूने का संभावना रहेगा। इसको लगाने के बाद, ये फास्टनर लगाने के बाद ये इतना मजबूत हो जाता है, अगर आंधी तूफान भी आएगा तो नहीं उड़ेगा। और इसको लगाने के बाद और अगर आपको मजबूती देना है तो आपको सिविल वर्क कराना है। सिविल वर्क में क्या होगा, जैसे आपको गिट्टी बालू और सीमेंट का मिक्स करके और इसमें 2x2 का बीम ढाल देना है, यानी सेल्फ ढाल देना है। ठीक है, चलिए। और हमारे पास यहाँ पे है सोलर स्ट्रक्चर लगने के बाद हम लोग यहाँ पे लाइटिंग अरेस्टर फिक्स करते हैं। अब आपको बता देना चाहते हैं ये जो लाइटिंग अरेस्टर होता है इसका काम क्या होता है। तो दोस्तों आपको जैसे कि कभी कभी जब बारिश का टाइम होता है तो उस समय आसमान से बिजली की आवाज आती है, खटखटाता है, तो वो बिजली कहीं ना कहीं गिरती है। तो अगर हमारे सोलर पैनल पर आसमानी बिजली गिर जाती है तो उससे हमारा सोलर पैनल खराब होने का चांस रहता है, यानी
मतलब कहने का मतलब जल सकता है, टूट सकता है। इसीलिए हम लोग हर सोलर पैनल जहां जहां भी इंस्टॉलेशन करते हैं उसके बगल में एक लाइटिंग अरेस्टर लगा देते हैं। उस लाइटिंग अरेस्टर से एक वायर ले जाते हैं, मोटा वायर ले जाते हैं, जो जमीन के अंदर अर्थिंग बनाए रहते हैं, उसी अर्थिंग में हम लोग उसको अटैच करते हैं। जैसे ही हमारा आसमानी बिजली गिरेगा, मान लीजिए आसपास गिरता है सोलर पैनल को, तो आसमानी बिजली लाइटिंग अरेस्टर के ऊपर गिरेगा, उसके नीचे उसी के थ्रू जमीन के अंदर चली जाएगी। तो हमें ये कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा। जो आसमानी बिजली होती है बहुत ज्यादा कड़क सी आवाज आती है उस टाइम में, ठीक है। इसीलिए हम लोग लाइटिंग अरेस्टर लगाते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग सोलर स्ट्रक्चर जो था अब काफी अच्छी तरीके से यहाँ मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, और इस सोलर स्ट्रक्चर को हम लोग सुपर स्ट्रक्चर ही बोलते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग सोलर सिस्टम को लगाते हैं, या तो आप स्ट्रक्चर बोल दीजिए, तो अपनी भाषा में, गांव की भाषा में आप इसको स्टैंड बोल सकते हैं, ठीक है। इस पर हम लोग प्लेट को लगाते हैं, ठीक है। प्लेट को फंसाने के लिए इस तरह से क्लिप होती है, छोटी छोटी क्लिप होती है। इसी क्लिप में क्या होता है, हमारा जो सोलर पैनल है, ये क्लिप देख रहे हैं ना, इसी क्लिप में हमारा जो सोलर पैनल है वो फंस जाता है, ठीक है। दोस्तों आपको एक चीज और ध्यान में, अगर आप सोलर स्ट्रक्चर को गड़वा रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जहां पे आप लगवा रहे हैं वहां पर आसपास ऐसी कोई बिल्डिंग ना हो जिससे शैडो आता हो, जिससे छाया आता है। अगर सोलर एक पैनल पर भी छाया पड़ेगा तो जो हमारे पैनल होते हैं वो सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं। उससे क्या हो सकता है कि आपका अगर एक पैनल पे धूप कम आ रहा है, मतलब छाया आ रहा है, तो सारा जो पूरा सिस्टम का करंट है, यानी यूनिट जो जनरेट कर रहा है, वो आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रख के फिर सोलर स्ट्रक्चर को या सोलर पैनल को आपको लगवाना है, क्योंकि अगर शैडो आएगा तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, हमें पूरा फुल यूनिट जनरेट नहीं होगा। दोस्तों अब आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं कि जैसा कि 1 किलोवाट का जो हमारा सोलर सिस्टम होता है वो एक दिन में कितना यूनिट जनरेट करेगा। तो दोस्तों जो हमारा 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम होता है वो एक दिन में लगभग 4 से 5 यूनिट जनरेट करेगा, और 3 किलोवाट ने हमें लगभग एक दिन में 15 यूनिट जनरेट होगा। और एक महीने की बात करें तो जो हमारा 3 किलोवाट का अगर सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो हमारा एक महीने में लगभग 450 यूनिट जनरेट करेगा। यानी कहने का मतलब 1 किलोवाट हमें 150 यूनिट मिलेगा एक महीने में, ठीक है। तो हमारा 3 किलोवाट है तो 450 यूनिट एक महीने में हमें मिलेगा, ठीक है। अगर आपके घर में सपोज दैट, जैसे मान लीजिए आपके घर में 300 यूनिट का सिर्फ खपत है एक महीने में, तो जो हमारा एक्स्ट्रा 150 यूनिट होगा वो सरकार के पास जमा रहेगा, फिर आप उसको कभी भी ले सकते हैं। इस तरह से सोलर सिस्टम में काम करता है, ठीक है। ये दोस्तों हमारे जो पैनल थे उसको मैंने अच्छी तरीके से टाइट कर दिए हैं, और सभी पैनल को अच्छी तरीके से टाइट कर दिए हैं। इन सभी पैनल को हम लोग सीरीज में ऐड करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, इन जो हमारे टोटल 6 पैनल है इन सभी सिस्टम को ऐड करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, मतलब कि यहाँ पर 5 किलोवाट का स्ट्रक्चर मैंने लगाया था। भविष्य में कस्टमर ने बोला था कि 5 किलोवाट का स्ट्रक्चर रखिए, अभी मैंने 3 किलोवाट का ही सिर्फ पैनल लगाया हुआ हूँ। उसके बाद कभी भविष्य में 2 किलोवाट अगर हमको लगाना होगा पैनल, तो साइड में जगह है, वो जगह को हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा पैनल है ये बाई फेसियल है, मोनो हाफ कट है। इससे ये पारदर्शी पैनल होता है और ये काफी मजबूत में भी है। इसका जो कांच होता है काफी मजबूत होता है। दोस्तों इस पैनल की वारंटी की बात करें तो इस पैनल की वारंटी आपको 25 ईयर मिलेगा, नहीं 25 साल की वारंटी इस पैनल की होती है। अगर आपका पैनल किसी कारण से टूट जाता है तो उस समय उसी टाइम में उसकी वारंटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो पैनल की वारंटी होती है ये 25 साल कंपनी देती है। उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का जो इन्वर्टर यूज होता है वो 3 किलोवाट का सिस्टम यूज होगा और उसकी वारंटी 5 साल होगी। तो आप पैनल के पास देखेंगे तो 2 पॉजिटिव और 1 निगेटिव इस तरह से तार होते हैं। तो हम पैनल को सीरीज में जोड़ते हैं तो पॉजिटिव निगेटिव आपस में जोड़ देते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ आ जाते हैं पैनल लगाने के बाद, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं इन्वर्टर के पास। जो जो हमने बताया था वही हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे ये हमारा है 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का इन्वर्टर, यहाँ लिखा है ग्रिड टाइप इन्वर्टर, ठीक है। ग्रिड टाइप इन्वर्टर, इस इन्वर्टर के अंदर क्या क्या फंक्शन होता है मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ। ये इन्वर्टर हमें ये शो करेगा कितना यूनिट हमारा पर डे बन रहा है, और ये इन्वर्टर ये भी शो करेगा टोटल कितना यूनिट हमने जनरेट किया, ठीक है। और ये इन्वर्टर ये भी शो करेगा, टाइम शो करेगा, डेट शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारा ये सोलर 3 किलोवाट सोलर ग्रिड टाइप इन्वर्टर है, ग्रिड टाइप इन्वर्टर है, ऑन ग्रिड टाइप ये इन्वर्टर है। इस इन्वर्टर को हम लोग निकाल लेते हैं। इसका वेट की बात करें तो लगभग 5 से 6 केजी का इसका वेट है। और यहाँ पे इस तरह से ये आपको इन्वर्टर दिखेगा 3 किलोवाट का, काफी प्यारा सा है, छोटा सा है, ब्लू कलर का है, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन दिए रहते हैं, जैसे कि यहाँ जो ब्रांड है यहाँ स्टेटकॉन एनर्जी का है। और यहाँ पे हमारा इस तरह से देखिए इन्वर्टर है, ठीक है। इसमें 4 फंक्शन दिए रहते हैं, बटन दिए रहते हैं। यहाँ मूव MOV बॉक्स दिया रहता है, जैसे कि आप सारा सोलर सिस्टम जितना भी जनरेट होता है आप अपने मोबाइल पे देख सकते हैं। यहाँ पे ग्रिड कनेक्शन दिया रहता है, DC कनेक्शन दिया रहता है। तो इस इन्वर्टर का जो भी फंक्शन इसके अंदर, जैसे कितना जनरेट किया, कितना बनाया टोटल यूनिट डे में, तो आप अपने फोन से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं कि कितना हमें ये बना के आज के दिन या कल के दिन में दिया है, टोटल कितना दिया है, ठीक है। इन्वर्टर काफी प्यारा है और काफी अच्छा है। और इसकी वारंटी की बात करें
तो लगभग इसका 5 साल की आपको रियल वारंटी मिलने वाली है, फुल वारंटी मिलती है। अगर किसी भी तरह के अगर दिक्कत आती है 5 साल के अंदर, तो इसी कंपनी का सर्विस इंजीनियर आएगा और इसको फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉलेशन करेगा। ये हमारे डीसी वायर होते हैं जो इन्वर्टर से निकल के डीसी डीबी में जाएगा। उसके बाद ये होगा हमारा डीसी डीबी हो गया है, यहाँ पर देखेंगे तो डीसी डीबी होगा, इसका होता है डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, यानी जितने भी हमारे सोलर पैनल के तार आएंगे डीसी डीबी में आएंगे। और जो हमारा एसी डीबी होता है, ये जितने भी हमारे मेन मतलब इन्वर्टर मीटर से निकल के एसी डीबी में तार आएंगे, ठीक है। ये हमारा अर्थिंग वायर हो गया, जैसा आपको बताया हमारा यहाँ पर 3 अर्थिंग यूज होने वाला है, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पर फ्लेक्सिबल पाइप हो गया, टाई हो गया है, ठीक है, केबल ट्रे हो गया, काजू पिन हो गई, ये सब सारी चीजें यूज में होती हैं अगर आप सोलर पैनल इंस्टॉलेशन करा रहे हैं। तो ये हमारा केबल ट्रे है, ठीक है, केबल ट्रे है, ठीक है। चलिए, उसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ग्राहक के घर पे वो डिसाइड कर लेते हैं कि इन्वर्टर कहाँ पे लगना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारी 3 अर्थिंग होगी, तो हमने 1 मीटर की कॉपर की 3 अर्थिंग लाए हैं। तो पहला अर्थिंग होगा हमारा लाइटिंग अरेस्टर के लिए, दूसरा होगा हमारा डीसी डीबी के लिए, और हमारा होगा तीसरा एसी डीबी के लिए। मतलब एसी के लिए अर्थिंग होगा, डीसी के लिए अर्थिंग होगा, और हमारा लाइटिंग अरेस्टर के लिए अर्थिंग होगा। तो हम लोग यहाँ पर हमारी जो टीम है यहाँ पे अर्थिंग कर रही है, और यहाँ पर जब अर्थिंग हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले अर्थिंग अच्छे से उसको गड्ढे कर लेंगे 1 मीटर के, उसमें कॉपर का रॉड हम लोग डाल देंगे। तो वहाँ पे जो अर्थिंग हो रही है, और हम यहाँ पर चलते हैं, जो हमारा इन्वर्टर है उसको हम लोग इंस्टॉलेशन कर देते हैं, यानी उसको हम लोग टांग देते हैं। तो टांगने के लिए हमारा इस प्रकार का हैंगिंग होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको काजू पिन की मदद से इसको हम लोग लटका देंगे, ये हमारा इन्वर्टर हो जाएगा। दोस्तों, आपको एक चीज, अगर आप पैनल लगवा रहे हैं, आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो हमारा पैनल होता है और जो हमारा इन्वर्टर होता है उसका डिस्टेंस सिर्फ 7 मीटर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। 5 मीटर और 7 मीटर के अंदर होना चाहिए पैनल, और जहां हम लोग इन्वर्टर रखेंगे उतना ही होना चाहिए। जो हमारा डीसी करंट होता है उसमें लॉसेस बहुत होती हैं, ठीक है। ज्यादा लंबा नहीं रखना है, आपको 5 से 7 मीटर के डिस्टेंस पर रखना है। तो हम लोग यहाँ पर लगभग 4 मीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं, ये इन्वर्टर को इंस्टॉलेशन इस तरह से कर देते हैं, बस हैंगिंग करना है, ठीक है। हमारा यहाँ पे जो इन्वर्टर था वो इस तरह से लटक गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डीसीडीबी को भी इन्वर्टर की एक साइड में डीसीडीबी लगाएंगे। डीसीडीबी और एसीडीबी के अंदर क्या होता है आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पे एक एसपीडी लगा होता है, ठीक है, एसपीडी सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस होता है, और एक आइसोलेटर लगा होता है। यानी मान लीजिए इन्वर्टर के अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है, तो आप डीसी-डीबी में एनसीबी टाइप का बना था उसको गिरा देंगे, तो हमारा जो डीसी करंट है वो इन्वर्टर के अंदर नहीं जाएगा। इसलिए डीसी-डीबी लगाते हैं सुरक्षा के लिए, और एसी-डीबी भी इसलिए लगाते हैं कि एसी में कोई दिक्कत होता है तो एसी-डीबी हम लोग गिरा देते हैं। और यहाँ पर मैं खुद स्वयं आ गया हूँ, हमारे चैनल का नाम है यूपी टेक्निकल, आपको टी-शर्ट में लिखा दिख रहा होगा। और यहाँ पे हम लोग जो अर्थिंग है, इसको तीनों अर्थिंग को अच्छी तरीके से लगा देते हैं, और ऊपर से हमारा 3 वायर आएगा, तीनों में ऐड हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो 3 वायर आएगा वो तीनों में ऐड हो जाएगा। तो हमारी यहाँ अर्थिंग प्रॉपर कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, वायर डाल लगाएंगे। वायर लगाने के बाद जो हमारा केमिकल होगा उस केमिकल को इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो हमारा जो प्रॉपर अर्थिंग होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं, हमारी जो अर्थिंग है अच्छे से कंप्लीट हो गई है, और इसमें हम लोग केमिकल डाल देंगे। दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं, जो हमारा ये सोलर सिस्टम है इसको लगवाने के हमें बेनिफिट क्या है, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज, यानी लाभ क्या हानि क्या है। तो सबसे पहले आपको एडवांटेज की बात करते हैं, जो हमारा लाभ है क्या, इसका क्या है। जैसे कि इस पैनल को जब हम लोग लगाते हैं तो हमारा जो बिजली का बिल होता है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। बिजली का बिल एकदम कम हो जाता है, ठीक है। जो बिजली का बिल ये 2000 4000 आता था, वो आपका 100 या 200 रुपए सिर्फ आएगा। फिक्स चार्ज जो होता है मीटर का सिर्फ वही आएगा। दूसरी बात आपको बताना चाहते, इस प्लांट में बैटरी का कोई यूज नहीं होता। मतलब अगर ये सिस्टम आप लगवाते हैं तो इसमें आपकी बैटरी का यूज बिल्कुल कहीं पर भी नहीं होगा। तो जब आप बैटरी यूज नहीं करें तो इस सिस्टम को जो मेंटेनेंस चार्ज होगा वो एकदम शून्य होगा, मतलब जीरो होगा। क्योंकि सिर्फ आप मेंटेनेंस में आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप सोलर पैनल लगाए हुए हैं, उस टाइम सोलर पैनल ऊपर लगे रहते, छत पे लगे रहते, धूल मिट्टी जम जाता है सोलर पैनल के ऊपर। तो आपको क्या करना है, उसको सिर्फ आपको हर 2 या 3 महीने में आपको एक बार उसको साफ करेंगे तो आपका जो जनरेशन होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका ये लाभ है, इसका मेंटेनेंस बहुत ही कम होता है। और इसका हानि की बात करें, डिसएडवांटेज की बात करें, तो दोस्तों ये जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता है, इन केस अगर बाई चांस जैसे आपका ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम चल रहा है और इन केस आपका जो गवर्नमेंट की सप्लाई आपके घर तक आ रही, इन केस वो सप्लाई कट जाती है, तो आपका जो सोलर सिस्टम वो भी काम करना बंद हो जाएगा, ठीक है। इसमें यही
सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है कि उस टाइम अगर सूर्य की रोशनी भी रहेगी तो भी आपका सोलर पैनल नहीं काम करेगा। ये चीज ध्यान में रखना है। यानी सोलर सिस्टम को बिजली चाहिए ही चाहिए। अगर आपका गवर्नमेंट की पावर सप्लाई मिलेगी तो हमारा ये इन्वर्टर ऑन होगा तो काम करेगा। अगर गवर्नमेंट की सप्लाई नहीं मिलेगी तो इन्वर्टर काम नहीं करेगा। इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, ये सिस्टम वहीं पे ज्यादा अच्छा सुटेबल पड़ेगा जहाँ पे लाइट की कटौती बहुत ही कम होती है। अगर जैसे मान लीजिए गांव देहात में लाइट की कटौती बहुत ही ज्यादा होती तो उस समय ये आपको ऑन ग्रिड सिस्टम ना लगवा के आपको ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाना। ऑफ ग्रिड सिस्टम में क्या होता है, बैटरी यूज होता है। ऑफ ग्रिड सिस्टम बैटरी यूज होती है। जैसे मान लीजिए गांव में बहुत सारी यानी 24 घंटे में सिर्फ 5 से 6 घंटे लाइट रहती है, बाकी टाइम लाइट कटी रहती है, तो उस समय आपको ऑन ग्रिड सिस्टम में आपको ये बेनिफिट होगा कि जितने दिन में जितना भी हमारा सूरज की रोशनी सोलर पैनल पड़ेगी और हम एक बैटरी रखे रहेंगे, लगभग 3 से 4 बैटरी रखे रहेंगे, उसी बैटरी में सारा चार्ज करंट को स्टोर कर रहे हैं, फिर रात में उसको अच्छे से चलाएंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और दोस्तों हम लोग यहाँ पे और आपको बता देना चाहिए, जो हमारी अर्थिंग की वायर है पूरी यहाँ पे आ गई है। यानी 3 तार हम लोग ऊपर से 3 तार ले आए हैं। हरा तार है लाइटिंग अरेस्टर के लिए है, और 2 तार हमारे और हैं जो कि एक अर्थिंग का हो जाएगा, डीसी का एक अर्थिंग हो जाएगा, एसी का, और एक अर्थिंग हो जाएगा एलए का यानी लाइटिंग अरेस्टर का। सोलर सिस्टम 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक की अगर आप लगवाते तो आपको 3 अर्थिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 3 अर्थिंग अच्छे से लगा दिए हैं और इसको प्रॉपर ढंग से टाइट कर दिए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो अर्थिंग तक का है ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। जैसे नेट मीटर, नेट मीटर क्या होता है इसके बारे में समझना है, क्योंकि मैंने आपको कंपोनेंट में नेट मीटर भी बताया था। तो दोस्तों नेट मीटर का काम क्या होता है उसको जानना है। पहले आप जैसे हमारे घरों में सिंपल सा एक मीटर लगा रहता है, जितना भी यूनिट जितना भी बिजली हम लोग खर्च करते हैं वो क्या बताता है, वो यूनिट हमें शो करता है कि आपने इतना यूनिट खर्च किया। और नेट मीटर का काम क्या होता है, जैसे कि नेट मीटर मीटर की जैसा दिखता है उसको नेट मीटर होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने कहने का मतलब है जैसे ट्रांसफार्मर जो बिजली आती है घरों तक, जो ट्रांसफार्मर से जो बिजली आती है घरों तक उसको उसका रिकॉर्ड भी रखता है। और घर मतलब जो हमारा सोलर पैनल है, सोलर पैनल से जो बिजली निकल के ट्रांसफार्मर तक जाती उसका भी रिकॉर्ड रखता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट मीटर बोलते हैं। उसी को हम लोग नेट मीटर बोलते हैं। मतलब आने का भी और जाने का भी दोनों यूनिट हमें जो बताता है फाइनल करके, उसी को हम लोग नेट मीटर बोलते हैं। नेट मीटर का खर्चा लगभग 10,000 रुपए के आसपास आता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट से अप्लाई करना पड़ता है। गवर्नमेंट मीटर देती है, जो यूपीपीसीएल विभाग होता है वो मीटर देती तभी हमारे घर तो लगता है। जैसे कि अब हमारा यहाँ पे सारा काम कंप्लीट हो गया, मैंने अर्थिंग को भी लगा दिए हैं। अब हमारी बारी आती है जो लाइटिंग अरेस्टर है इसको भी हम लोग अच्छी तरीके से इंस्टॉलेशन कर देते हैं। जो हमारी यहाँ लाइटिंग अरेस्टर है इसको भी अच्छे तरीके से इंस्टॉलेशन कर देते हैं। लाइटिंग अरेस्टर के बारे में मैंने आपको पहले भी बता चुका था कि लाइटिंग अरेस्टर का काम क्या होता है, स्टार्टिंग में मैं बता चुका था। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे हमारा लाइटिंग अरेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों इस सिस्टम का आगे का जो प्रोसेस है वो पार्ट 2 का वीडियो अपलोड करेंगे, तो इसी चैनल पे पड़ा रहेगा, तो आप जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। इस सोलर सिस्टम को लगाने का टोटल कॉस्ट कितना आया है उस पार्ट 2 के वीडियो मैंने बता देंगे। ये वीडियो काफी लंबी हो जा रही है, इस वजह से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और पार्ट 2 में आपको बताएंगे कि जो हमारा सोलर सिस्टम में किस प्रकार पूरा प्रोसेस वर्क करता है वो आप